इंडिया की एकमात्र वैल्यू बेस्ड कॉरपोरेशन जो कि 1868 में शुरू हुई और आज इंडिया की सबसे बड़ी बिजनेस चेन बन चुकी है। आज हम और आप लगभग हर सेक्टर में इसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस, बैंकिंग, रिटेल, आईटी, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, हेवी इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर एटसेट्रा। और इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर होने के बावजूद इसके ओनर्स टॉप 125 रिचेस्ट फैमिलीज़ में भी नहीं है, क्योंकि ये इतना सोशल वर्क करते हैं कि इंडिया के सारे एनजीओज़ मिलाकर भी इनके अकेले के 25% एनजीओज़ हैं उसमें। अब इतने डिस्क्रिप्शन के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं टाटा ग्रुप की बात कर रहा हूँ। टाटा ग्रुप की टोटल 30 कंपनीज है, मगर आज मैं सिर्फ एक कंपनी की बात करूँगा जो कि टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। ये एक उनकी आईटी कंपनी है और पूरे टाटा ग्रुप का 75% प्रॉफिट शेयर टीसीएस का ही है। टीसीएस के सक्सेस की रीजन जानने से पहले हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। टीसीएस इंडिया की वन एंड ओनली $100 बिलियन क्रॉस करने वाली कंपनी बनी है। आज टीसीएस $169 बिलियन पर है। $169 बिलियन, भाई बहुत होता है ये। और जो कंपनी आईटी में ही सेकंड नंबर पर है वो है इन्फोसिस और वो मात्र $55 बिलियन पर है। मतलब नंबर 1 और नंबर 2 में बहुत बड़ा गैप है। आज टीसीएस की पर शेयर प्राइस 3300 है, वहीं इन्फोसिस की मात्र 1325 रुपये ही है। टोटल 195 कंट्रीज़ में से 140 कंपनीज की जीडीपी के बराबर है टीसीएस, यानी टीसीएस अकेले 140 देशों को खरीद सकती है। आज तक टीसीएस ने अपने शेयर होल्डर्स को 396 बार डिविडेंड्स दिया है। फॉर एग्जांपल, अब जिन्हें डिविडेंड्स नहीं पता वो पहले समझ लें। डिविडेंड्स वो होता है जब भी कोई कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, जिस हिसाब से उनके शेयर्स होते हैं, तो उसे ही डिविडेंड बोलते हैं। अब देखो, हिंदुस्तान की हालत अभी पिछले कुछ सालों में बहुत ख़राब है और कोरोना के बाद तो और भी ख़राब हो गई है। तो इंडिया में कंपनीज डिविडेंड बहुत जल्दी इशू नहीं करती हैं। जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं या जो लॉन्ग टर्म से प्रॉफिट कमा रही होती हैं या जिनमें ये उम्मीद होती है कि वो आगे भी प्रॉफिट कमाएंगी, सिर्फ वही कंपनीज डिविडेंड इशू कराती हैं। तो इनके सक्सेस के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जिसमें से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है टाटा ग्रुप की एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़। टाटा ग्रुप की जो लीडरशिप पाइपलाइन है, जमशेदजी टाटा से लेकर रतन टाटा तक, इन सब में एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ कूट कूट कर भरे हैं। चलिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एनटीटी डोकोमो का है। टाटा डोकोमो, जिसका मैंने और आपने कभी न कभी तो यूज़ ज़रूर किया है। ये कंपनी एक्चुअली में एनटीटी डोकोमो की सब्सिडियरी कंपनी है। एनटीटी डोकोमो जापान की एक कंपनी है। जब एनटीटी डोकोमो को इंडिया में अपनी सर्विसेज देने का मन हुआ, तब उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने टीसीएस को चुना बिकॉज ऑफ देयर कमिटमेंट एंड प्रॉमिसिंग रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड। एनटीटी डोकोमो ने टीसीएस में 13,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और टाटा डोकोमो की शुरुआत हो गई। और 13,000 करोड़ रुपए जब उन्होंने इन्वेस्ट किए तब उन्होंने 26% स्टेक्स ले लिए थे टीसीएस के। और मैं बहुत लेमन तरीके से समझाऊँ तो उनका एग्रीमेंट ये था कि जब भी टाटा डोकोमो लॉस में जाएगी या जब भी एनटीटी डोकोमो इंडिया से एग्जिट लेना चाहेगी, तब टाटा उसके लिए एक अच्छा सा बायर ढूंढेगी। और ऐसा नहीं हुआ तब टाटा खुद टाटा डोकोमो का 50% स्टेक होल्ड कर लेगी और उनको 50% पैसा दे देगी, जिससे कि वो आराम से एनटीटी डोकोमो जा सकती है इंडिया से। मगर जब एक्चुअल में टाटा लॉस में गई और एनटीटी ने एग्जिट की बात कही, तो उस वक्त के टीसीएस के चेयरमैन ने धोखा दे दिया और उन्होंने उल्टा उन्हीं पर केस ठोक दिया मानहानि का। मगर ये बात जब मिस्टर रतन टाटा को पता चली कि ऐसा ऐसा हमने वादा किया था और हम उनके वादे पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तब रतन टाटा ने उनका पूरा 50% पैसा उनको दिया। वही जो एनटीटी डोकोमो थी उनको पूरा 50% पैसा दिया और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साथ में लेकर साइरस मिस्त्री को धक्के मारकर कंपनी से बाहर निकाल दिया। और उस वक्त ये बहुत हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि रतन टाटा कितने आदर्शवादी, प्रॉमिसिंग और ऑनेस्ट हैं। जब मैं रतन टाटा की ऑटोबायो पढ़ रहा था तब मुझे ये भी पता चला कि वो तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ इंसान है। एकदम सिंपल लाइफ, सादा रहन सहन, सादा खाना, कोई रुतबे वाले शौक नहीं। मतलब आजकल ऐसे लोग तो भाई ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। टाटा ग्रुप की एक और ख़ास बात जो मुझे बहुत पसंद आई वो है उनकी फिलॉन्थ्रॉफी, यानी दान करने की आदत। चाहे वो जमशेदजी टाटा हो या फिर रतन टाटा, इनके फ्री एनजीओज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स न केवल इंडिया एशिया में बल्कि साउथ अफ्रीका में भी फेमस हैं। और स्पेशली रतन टाटा में तो हिंदुस्तानियों को लेकर एक अलग ही मोहब्बत सी है। उन्होंने खुद ही भाई साहब एक ऐसी कार को डिज़ाइन किया है जो लोअर मिडिल क्लास भी आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। वो भाई हम सब जानते हैं, वो है हमारी प्यारी नैनो। हाँ, वो चली नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरे प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें इन्वेस्ट किया था। और टीसीएस अपने एम्प्लॉयज़ का भी पूरा ख्याल रखती है। गवर्नमेंट जॉब्स जैसी हेल्थ स्कीम और दुनिया में पहली बार 8 घंटे काम करने का डिसीजन इन्होंने ही लिया था, जो कि पूरी मतलब साल 1.5 साल बाद पूरी दुनिया में फेमस हो गया। टीसीएस में 35% वुमेन काम करती हैं आज के टाइम पर, जो कि वर्ल्ड वाइड कंपनीज़ में वन ऑफ द बेस्ट जेंडर रेशियो मैनेजमेंट है। अब आप कहोगे कि भाई ये जेंडर रेशियो से क्या होता है? नहीं भाई, इससे कंपनी की ग्रोथ में बहुत प्रॉफिट होता है और समाज में भी एक अच्छा सिग्नल जाता है।
इन्हीं सब रीजंस की वजह से टाटा ग्रुप आज दुनिया की टॉप मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी में से एक है। और आज हम टाटा के किसी भी प्रोडक्ट को जब खरीदेंगे तो भाई हमें एक अलग सा भरोसा टाइप होता है उस पर कि हाँ भाई ये टाटा का प्रोडक्ट है, ये बेहतरीन ही होगा, ये कभी हमें धोखा नहीं देगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुक्रिया।